क्या आप .NET डेवलपर हो या C# प्रोग्रामर हो या आप .NEट फ्रेश लर्नर हो और आप चाहते हो कि आपको .NEट के अंदर करियर बनाना है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं कि .NEट के अंदर हम मशीन लर्निंग कैसे यूज कर सकते हैं, मींस ML.NET क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ML.NEट के बारे में पता नहीं होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि मशीन लर्निंग सिर्फ और सिर्फ पाइथन से ही होता है। तो मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मशीन लर्निंग सिर्फ पाइथन से नहीं होता है, मशीन लर्निंग .NEट के थ्रू भी होता है। और यदि आप .NEट इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, .NEट डेवलपर है, तो आपको अदर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, आपको पाइथन या कोई दूसरे लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है। आप .NEट C# और F# लैंग्वेज के थ्रू भी मशीन लर्निंग .NEट डेवलप कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं, वो सब कुछ हम .NEट से भी कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया है मशीन लर्निंग .NEट। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मशीन लर्निंग .NEट होता क्या है, क्यों सीखना चाहिए 2026 में, कंप्लीट लर्निंग रोड मैप बताने वाला हूं, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी पैकेज बताने वाला हूं, और आपको यह भी बताने वाला हूं कि .NEट डेवलपर्स या जो बिगिनर्स होते हैं उनको किस तरीके से वो मशीन लर्निंग .NEट सीख सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि मशीन लर्निंग .NEट 2026 में सीखने की जरूरत क्यों है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मशीन लर्निंग का पूरा एक रोड मैप क्या होगा, कैसे सीखें। अब मैं बताने वाला हूं कि यदि आप मशीन लर्निंग .NEट डेवलपर्स बनते हैं तो आपको कंपनी में कौन कौन सी प्रोफाइल होगी, क्या सैलरी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा जॉब। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मशीन लर्निंग क्यों सीखना चाहिए, ठीक है, मशीन लर्निंग .NEट सीखने से आपको क्या फायदा होने वाला है। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि मशीन लर्निंग .NEट होता क्या है। मशीन लर्निंग .NEट एक फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली रिलीज किया हुआ है स्पेशली फॉर .NEट डेवलपर्स के लिए। ये आपको अलाउ करता है कि C# या F# लैंग्वेज का यूज करके आप किसी भी तरीके का मॉडल्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से थर्ड पार्टी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मशीन लर्निंग .NEट के अंदर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, रिकमेंडेशन, एनोमली डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, इमेज क्लासिफिकेशन, ये सभी फीचर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। ये सभी फीचर्स की पूरी तरह से आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, क्योंकि ML.NEट के अंदर इनके लिए सबके लिए रेडीमेड क्लासेस हैं, इनके मेथड्स हैं और इनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप मशीन लर्निंग .NEट डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर का जो C# लैंग्वेज है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर, आप चाहे तो WPF सीख सकते हैं या वेब API सीख सकते हैं या ASP.NET सीख सकते हैं, जिससे आप पर्टिकुलर एक फ्रंट एंड इंप्लीमेंट कर सकें माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। उसके बाद फिर आप अपना मॉडल डेवलप करें और इनके बीच में आप इंटीग्रेशन करके मॉडल को डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं और एक कंप्लीट एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि मशीन लर्निंग .NEट 2026 में सीखने की जरूरत क्यों है। क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा फील आता होगा कि आजकल जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उन सभी एप्लीकेशंस में मशीन लर्निंग .NEट का कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स होता ही है। आप कोई नॉर्मल एप्लीकेशंस भी यदि आप बनाते हैं तो वहां पर भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ ऑटोमेशन उसको करवाना ही है। तो ऐसे केस में आज के डेट में हर सॉफ्टवेयर के अंदर मशीन लर्निंग .NEट की यूटिलिटी जो है ये बिल्कुल रिक्वायर्ड हो चुकी है। AI इंटीग्रेशन सभी डोमेन में हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम सपोर्ट है, क्योंकि यदि आप .NEट बैकग्राउंड से और .NEट इन्वायरमेंट यदि आपको मिल जाएगा मशीन लर्निंग के लिए तो उसको मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। एंटरप्राइज की फुल डिमांड है और ये फ्यूचर प्रूफ स्किल भी है, आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल करियर के अंदर मशीन लर्निंग .NEट या मशीन लर्निंग सीखना कंपलसरी हो गया, AI सीखना कंपलसरी हो गया। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपने फ्यूचर को प्रूव करके अपने जॉब को भी सिक्योर कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मशीन लर्निंग का पूरा एक रोड मैप क्या होगा, कैसे सीखें। तो सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट बताता हूं कि यदि आप फ्रेश लर्नर हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट टाइम यदि आप आ रहे हो तो देखो डायरेक्टली आप मशीन लर्निंग .NEट नहीं सीख सकते हो, पहले आपको C# प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मशीन लर्निंग के बेसिक सीख सकते हो। फिर मशीन लर्निंग के अंदर के जो एडवांस एल्गोरिथम्स है उनको आप सीख सकते हो। मशीन लर्निंग के अंदर किस तरीके से मॉडल बिल्डर क्रिएट करते हैं उसको आप मैनेज कर सकते हो। फिर इसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर के जितने भी अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं उनको आपको सीखना होगा, चाहे वो सुपरवाइज्ड हो, चाहे वो अनसुपरवाइज्ड हो, चाहे वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का हो। ठीक है, इसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर के जो APIs होते हैं, जैसे आपका डेटा लोडिंग क्या होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग क्या होता है, प्रेडिक्शंस क्या होता है, और फिर लास्ट में आपको इस मॉडल को कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, इसको आप मतलब पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल होता है वैसे ही मशीन लर्निंग का भी एक पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल होता है। वो पूरी लाइफ साइकिल आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। यदि आप ऑलरेडी .NEट डेवलपर्स हैं तो आपको C# को छोड़ करके बाकी जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सभी चीजें आपको सीखनी होगी। यदि आप पर्टिकुलर एक डेवलपर्स हो तो आपको कुछ एडवांस चीजें भी सीखना होगा, कि जैसे आज के डेट में डीप लर्निंग भी आ चुका है जिसमें 1x
मैक्स करके एक फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, उसको भी आप सीख सकते हो। अजोर एमएल सर्विसेज जो क्लाउड के अंदर एक फ्री सर्विसेज है, उसको भी आप सीख सकते हो। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, एनोमली डिटेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको सीखना ही होगा। तो ये सभी चीजें जो मशीन लर्निंग के अंदर किसी दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर जो चीजें प्रोवाइडेड है, वो सभी चीजें इसके अंदर भी रिप्रेजेंटेड है, इनको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। अब मैं बताने वाला हूं कि यदि आप मशीन लर्निंग .NET डेवलपर्स बनते हैं तो आपको कंपनी में कौन कौन सी प्रोफाइल होगी, क्या सैलरी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा जॉब का। तो मैं पहले आपको जॉब रोल्स बता देता हूं कि ML .NET डेवलपर प्रोफाइल की जॉब मार्केट के अंदर अभी से निकलना चालू हो गई है, 2026 में तो और ज्यादा निकलेगी। AI इंटीग्रेशन इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें .NET प्लस मशीन लर्निंग आना जरूरी है। डेटा इंजीनियर भी .NET स्टैक का भी रिक्वायरमेंट चल रही है। AI एप्लीकेशन डेवलपर्स, ये 4 प्रोफाइल है जो 2026 में बहुत डिमांड में होने वाली है। अब इसकी जो मैं सैलरी स्केल बताता हूं, यदि आप फ्रेशर हो और यदि आप मशीन लर्निंग .NET अच्छे से सीख लेते हो तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 6 to 8 लाख पर एनम होगा। मिड लेवल के लिए 12 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में होगा और सीनियर लेवल के लिए 20 लाख से लेकर के 35 LPA तक भी हो सकता है। तो ये आपके करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। कौन कौन सी कंपनियां जो मशीन लर्निंग .NEट या AI डेवलपर्स को हायर कर रही हैं या हायर करेंगी 2026 में, इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, इन्फोसिस, TCS, डिलॉयट, टेक महिंद्रा एंड कॉग्निजेंट, ये सभी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि उनको AI एप्लीकेशन डेवलपर्स चाहिए, ML .NEट डेवलपर्स चाहिए, ML इंजीनियर्स चाहिए। हालांकि देखा जाए तो जितने भी IT कंपनी है सभी को आज के डेट में AI डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मशीन लर्निंग क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, मशीन लर्निंग .NEट सीखने से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यदि आप एक .NEट डेवलपर हो और अपने करियर को आप सेव करना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप मशीन लर्निंग .NEट से आप अपने खुद के .NEट के इकोसिस्टम के अंदर ही आपको पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। आप यदि फ्रेशर हो और आप चाहते हो कि जो कंपनी की मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उसको आप मैनेज कर पाओ, तो इसके लिए मशीन लर्निंग .NEट आपके लिए सबसे ईजी होता है, क्योंकि इसको सीखना एज कंपेयर टू अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनके थ्रू सीखना बहुत आसान है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के जैसा एनवायरनमेंट आपको कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करती और माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा इजी वे में कोई भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका कहीं अदर जगह आपको नहीं मिलने वाली है। और यदि आप डेटा साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो उनके लिए तो ये मशीन लर्निंग .NEट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बस फाइनली यही कहना चाहता हूं कि यदि आप फ्यूचर के अंदर चाहते हो कि आपकी जॉब सिक्योर हो, आप एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम कर सकें, आपको मशीन लर्निंग या AI फील्ड में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप मशीन लर्निंग .NEट सीख सकते हो। मशीन लर्निंग .NEट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी मैंने इंप्लीमेंट किया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आपको दे रहा हूं। इस लिंक पे क्लिक करके आप मैनेज कर सकते हो। और मशीन लर्निंग .NEट का लाइव क्लास भी हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप मशीन लर्निंग .NEट का लाइव सेशन करना चाहते हो तो मशीन लर्निंग .NEट का लाइव सेशन भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और कोर्स के लिए आप एनरोल भी कर सकते हैं।